हेलो एवरीवन। आज हम अपने पंचायती राज सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इसमें ग्राम सभा को देखेंगे। ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखेंगे कि ग्राम सभा का मतलब क्या होता है और कहाँ दिया गया है। तो सेक्शन 2 क्लॉज जी में ग्राम सभा को बताया गया है। वहाँ रेफर किया गया है कि आप सेक्शन 3 को देखिए जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ग्राम सभा को इस्टेब्लिश करेगी। तो इससे देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट ग्राम सभा को इस्टेब्लिश करेगी। और 2G को देखेंगे तो 2G हमारा बताता है कि एक ऐसी बॉडी है जो इस्टेब्लिश की गई है अंडर सेक्शन 3, कंसिस्ट करती है पर्सन्स रजिस्टर्ड अंडर द इलेक्टोरल रोल रिलेटिंग टू द विलेज कंप्राइज विद इन द एरिया ऑफ ग्राम पंचायत। वह लोग जो विलेज के इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं वही ग्राम सभा के मेंबर होंगे। अब इसके लिए हम आर्टिकल 243 क्लॉज बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भी रेफर कर सकते हैं। उसमें भी सेम बात की गई है। ग्राम सभा बॉडी है, कंसिस्ट करते हैं पर्सन्स जो कि रजिस्टर्ड किए गए हैं इलेक्टोरल रोल टू अ विलेज कंप्राइज विद इन द विलेज एट अ ग्राम पंचायत। तो ये ग्राम पंचायत लेवल पे जो इलेक्टोरल रोल में रजिस्टर्ड हैं वही ग्राम सभा के मेंबर्स होंगे। सेक्शन 3 देखेंगे कि राज्य सरकार ग्राम सभा को गठित करेगी फॉर वन विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए। एक गांव के लिए और कई सारे गांवों के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। द विलेज हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, वो गांव जिसकी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, ज्यादा जनसंख्या है, सेल बी स्पेसिफाइड एज अ नेम ऑफ द ग्राम सभा। तो उसी के नाम पे ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। तो अगर कई सारे विलेजेस हैं उसमें जो सबसे ज्यादा जिसकी जनसंख्या है उसी के नाम पे ग्राम सभा का नाम रखा जाएगा। और ग्राम सभा का जो इस्टेब्लिशमेंट का पर्पस है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेजेस और ग्रुप ऑफ विलेजेस, विलेज के डेवलपमेंट के लिए और कई सारे गांवों के विकास करने के लिए ग्राम सभा का गठन किया जाएगा। अब इसमें हम सेक्शन 11 को देखेंगे जो क्या बताता है, फंक्शंस ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के फंक्शंस और उसकी मीटिंग के बारे में बताता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्राम सभा दो तरीके की मीटिंग करती है। एक है उसकी जनरल मीटिंग और दूसरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग। तो जनरल मीटिंग में भी दो कैटेगरीज है कि ये दो जनरल मीटिंग जो है ईच ईयर में ग्राम सभा करेगी ही करेगी, ये मैंडेटरी है। सेक्शन 11 बताता है कि सून आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ खरीफ क्रॉप के तुरंत कटने के बाद जो मीटिंग होती है उसको खरीफ मीटिंग कहते हैं। दूसरा, सून आफ्टर द हार्वेस्टिंग ऑफ रवि क्रॉप के कटने के बाद जो मीटिंग होती है उसको रवि मीटिंग कहते हैं। और मीटिंग प्रिसाइड कौन करता है, तो प्रधान करता है। जो कंसर्न ग्राम पंचायत का प्रधान है वही मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कौन कॉल करेगा, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग जो है वो प्रधान बुलाता है 3 कंडीशन पे। सुओ मोटो, रिक्वेजिशन इन राइटिंग बाय द प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, अगर प्रिस्क्राइब अथॉरिटी रिटर्न रिक्वेजिशन करे राइटिंग में तब एक मीटिंग कॉल की जाएगी। अपॉन रिक्वेजिशन इन राइटिंग साइन नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो इतने लोग, नॉट लेस देन 1/5 मेंबर्स होने चाहिए राइटिंग में और साइन में, वो रिक्वेस्ट करते हैं प्रधान को, तब एक मीटिंग होती है। तो 3 कंडीशंस है जिसपे प्रधान जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग को कॉल कर सकता है। खुद से भी कर सकता है, सुओ मोटो भी, रिक्वेजिशन इन राइटिंग बाय प्रिस्क्राइब अथॉरिटी, और रिक्वेजिशन इन राइटिंग बाय नॉट लेस देन 1/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। तो ये हो गया। अब प्रधान को 30 दिन के भीतर, सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर उसको ये मीटिंग होल्ड करनी है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग विद इन द 30 डेज ऑफ रिक्वेजिशन। मिलने के बाद वो मीटिंग कराएगा। अब इस मीटिंग के लिए कोरम की कितनी जरूरत है, तो वो इस सेक्शन 11 का जो 2 है वो बताता है कि कितनी कोरम होनी चाहिए। तो 1/5 ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर शैल फॉर्म द कोरम। 1/5 मेंबर्स होने चाहिए कोरम फॉर्म करने के लिए, 11 के 2 में बताया गया है। अब ये देखेंगे कि कौन कौन से जो मैटर्स हैं जो ग्राम सभा कंसिडर करेगी और सजेशंस देगी ग्राम पंचायत को कि आप इस पे काम कीजिए, इस पे काम कीजिए, ये आपके लिए नेसेसरी है, ये विलेज के लिए नेसेसरी है। तो वो कंसीडर करेगी, देखेगी इन मैटर्स को और सजेस्ट करेगी पंचायत को। तो ग्राम सभा कंसीडर फॉलोइंग मैटर्स और मेक रिकमेंडेशन टू ग्राम पंचायत। फर्स्ट, एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का जो एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट है वो सब देखेगी।
रिपोर्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रीसीडिंग फाइनल ईयर्स, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स हैं, वो सब चीज़ों को देखेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चल रहा है, चीज़ें कैसे डील हो रही हैं। लास्ट ऑडिट नोट भी देखेगी और उसके जो रिप्लाईज हैं वो भी देखेगी। तो एनुअल स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ ग्राम पंचायत उसने देखा, एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित पिछले प्रीसीडिंग ईयर्स में कैसा प्रशासन चला है वो सब चीज़ों को नोट डाउन करेगी। रिपोर्ट ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत में जो भी डेवलपमेंट प्रोग्राम से संबंधित रिपोर्ट है उन सबको देखेगी। प्रीसीडिंग ईयर्स के डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स के रिपोर्ट्स को भी देखेगी और करंट ईयर में क्या प्रपोज किए हैं आपने, क्या करने हैं करंट फाइनेंशियल ईयर में विकास के कार्य, उसको भी रिकमेंड करेगी कि ये करंट फाइनेंशियल ईयर में ये विकास के कार्य होने चाहिए। प्रमोशन ऑफ यूनिटी एंड हार्मोनी अमंग ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इन अ विलेज, उसका ये भी काम है कि वो यूनिटी, एकता और हार्मोनी को प्रमोट करने का काम करे सारे लोगों के बीच में। जो विलेज के लोग हैं, सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, उसमें यूनिटी और हार्मोनी को प्रमोट करने का भी काम करेगी। चौथा, अडल्ट एजुकेशन से संबंधित, विलेज में जो एडल्ट एजुकेशन चल रहा है उससे संबंधित प्रोग्राम्स कराएगी और अदर मैटर्स जो भी उसको उचित लगते हैं वो भी इस चीज़ों को बता सकती है। ग्राम पंचायत सेल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू रिकमेंडेशन एंड सजेशन टू ग्राम सभा, ये सारे कंसिडरेशन वो खुद समझ के और रिकमेंडेशन करेगी वो ग्राम सभा को। अब फंक्शंस हम देखेंगे सेक्शन 11 के क्लॉज 5 में, इसके फंक्शंस बताए गए हैं। तो फंक्शंस में आप देख सकते हैं कि 3 फंक्शंस है। पहला, मोबिलाइजिंग द वॉलेंट्री लेबर, खुद से लेबर अगर कोई कुछ करना चाहता है, कंट्रीब्यूट करना चाहता है, ऐसे लोगों को एकत्रित करना, कंट्रीब्यूट करना कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स में। गांव में जो कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते हैं, विकास के जो कार्य होते हैं, सबके वेलफेयर से संबंधित कल्याण के जो काम होते हैं उसमें अपना योगदान देगी। आइडेंटिफाई करेगी बेनिफिशरीज को, मतलब पहचानेगी कि कौन कौन जो है हितबद्ध लोग हैं, किनको किनको फायदा दिया जा सकता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स को लागू करके किन किन लोगों को फायदा दिया जा सकता है उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, आइडेंटिफाई करने का काम करेगी। या असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट स्कीम्स, जो विकास वाले स्कीम्स हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उसमें सहयोग देगी। तो ग्राम सभा के हमने 3 फंक्शंस देखे, लेबर को इकट्ठा करना, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे फोकस करना, उसमें कंट्रीब्यूट करना, आइडेंटिफाई करना बेनिफिशरीज को कि डेवलपमेंट स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन में कौन कौन हितबद्ध लोग हो सकते हैं। तीसरा, असिस्टेंट प्रोवाइड करना डेवलपमेंट स्कीम से संबंधित। तो ये हमने फंक्शंस देखे जो सारे सेक्शन 11 में दिए गए हैं, लेकिन डिफरेंट क्लॉजेस में दिए गए हैं। 11 के क्लॉज 5 में उसके फंक्शंस दिए गए हैं, 11 के 2 में उसकी कोरम की बात की गई है, मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जनरल मीटिंग, ये सब चीज़ों को हमने देखा इस पार्ट में। अब हमारा एक और चीज़ ग्राम सभा से जो है वो बच जाता है, वो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, वो हम अब नेक्स्ट वीडियो में अपने देखेंगे। थैंक यू।